घुसकर चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संगरिया निवासी आदित्य उर्फ निशांत के रूप में हुई है। घटना 9 जनवरी की है, जब रतनपुरा निवासी एक व्यक्ति परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। अंदर 2 लोग चोरी करते दिखे, जो पकड़ने की कोशिश पर भाग निकले। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर एक जोड़ी चांदी के टॉप्स तथा करीब 5000 रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी को पकड़ा, उससे पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना पुलिस ने भारतमाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक टैंकर से 9.05 किलोग्राम अवैध चूरा पोस्त बरामद किया है। इस कार्रवाई में टैंकर चालक गोपाल राम को गिरफ्तार किया गया है तथा पंजाब नंबर के टैंकर को भी जब्त किया गया। पुलिस को पोस्त तस्करी की सूचना मिलने पर थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई। तलाशी के दौरान टैंकर से चूरा पोस्त बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क, सप्लायर और संभावित खरीदारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में लगातार जारी शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। आदेशानुसार 12 जनवरी को शीतलहर के कारण अवकाश रहेगा, जबकि 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व के अवसर पर पहले से घोषित सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालय स्टाफ नियमानुसार उपस्थित रहेगा। श्रीगंगानगर जिले में 11 जनवरी को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों, उनके फॉलोअर्स और संदिग्धों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्ताधिकारियों की निगरानी में टीमों ने जिले भर में सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान 243 थानों पर दबिश दी गई। 87 संदिग्धों को दस्तयाब कर थानों में लाया गया। 3 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए और 26 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क की जांच की और आमजन से अपराधियों से दूरी रखने व सूचना देने की अपील की। श्रीगंगानगर साइबर पुलिस ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन ने बताया कि परिवादी संजीव कुमार की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी, जिसमें सामने आया कि उसके नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के नाम पर लोगों से संपर्क कर क्यूआर कोड के जरिए पैसे ठगे। जांच में वीर सिंह गुर्जर और विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत शनिवार को खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 4 खाद्य सैंपल संग्रहित किए और 90.5 किलो लाल मिर्च पाउडर सीज किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में की गई जांच के दौरान साइंस स्वीट्स से मिठाई, दिल्ली मिष्ठान भंडार से मावा, हकीकत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से गुड़ तथा केडिया पवित्र से लाल मिर्च पाउडर के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण दल में एफएसओ रफीक मोहम्मद सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। मनरेगा का नाम बदलने और प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तेज हो गया है। इसी क्रम में रविवार को हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह और उपवास किया। जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गांधीवादी भजन भी गाए गए। मक्कासर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है और मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने बकाया राशि जारी नहीं करने और बजट का बोझ राज्यों पर डालने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने 25 फरवरी तक जन जागरण अभियान जारी रखने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर के हनुमान चौक बालाजी दरबार में शनिवार रात दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरी दुनिया तुम्ही से है, दुनिया से क्या मांगे जैसे भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गोकुल चंद्र जैन, अभय शंकर स्वामी, राकेश यादव, गौरव जैन सहित अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर में हिंदी प्रचार समिति और शोजी राम केसर देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस एवं लोहड़ी पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गुरु नानक बस्ती में महिलाओं और बच्चों को रजिस्टर, पेन, मूंगफली व रेवड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी गोयल ने जीवन में स्वास्थ्य और व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष जगीर चंद फर्मा ने लोहड़ी को सामाजिक सौहार्द, मेहनत और सकारात्मकता का प्रतीक बताया। वक्ताओं ने कहा कि ये पर्व शीत ऋतु के अंत, नई फसल, एकजुटता और खुशियों के साझा उत्सव का संदेश देता है। हनुमानगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए ईगल फाउंडेशन ने आवारा पशुओं की सहायता के लिए गुड़ खिलाने का सेवा अभियान शुरू किया है। रविवार से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सर्दी में पशुओं को ऊर्जा प्रदान कर ठंड के दुष्प्रभावों से बचाना है।
अभियान की शुरुआत समाज सेवियों और फाउंडेशन पदाधिकारियों ने की। ईगल फाउंडेशन अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि ये सेवा 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। इसके लिए 6 दल बनाए गए हैं जो दिन रात अलग अलग क्षेत्रों में पशुओं को गुड़ खिलाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहों और पशु आवागमन वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान को लोगों ने सराहनीय बताया। हनुमानगढ़ जिले से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 से 31 जनवरी तक श्री गंगानगर स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर के दर्शन हेतु निःशुल्क स्पेशल बसों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंदिर में अखंड राम नाम संकीर्तन और अटूट भंडारे का आयोजन होगा। आयोजकों ने बताया कि प्रेम अग्रवाल गुरुजी की प्रेरणा से इस आयोजन का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। श्रद्धालु राजेश दात्री के नेतृत्व में प्रतिदिन बसों द्वारा श्री गंगानगर जाएंगे। कार्यक्रम के पहले दिन विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को विरासा होटल में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों और नए सदस्यों ने सेवा समर्पण और निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीजनल चेयरमैन चंद्रमोहन शर्मा रहे। रीजनल एडवाइजर राधाकृष्ण सिंगला टीटू ने अध्यक्ष नितिन खदरिया, सचिव मनोज सिंगला और कोषाध्यक्ष हरीश जगवानी को शपथ दिलाई। नए सदस्यों को क्लब में शामिल किया गया और उत्कृष्ट सेवा के लिए राजेश दादरी को लॉयन ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया। वक्ताओं ने क्लब की सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हुए भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। हनुमानगढ़ के जंक्शन सेक्टर 12 स्थित श्री संकट मोचन बालाजी धाम में लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ भव्य सर्वधर्म गुरुमत समागम आयोजित किया गया। गुरुद्वारा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धापूर्वक नगर भ्रमण कर आयोजन स्थल लाया गया, जहां पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। समागम में सुखमणि साहिब का पाठ किया गया और सिख गुरुओं व 4 साहिबजादों के बलिदान पर विचार रखे गए। विधायक गणेश राज बंसल और निवर्तमान सभापति सुमित रणवा ने एकता, भाईचारे और सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। अंत में अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हनुमानगढ़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल से अब स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को सीपीआर, फर्स्ट एड और बुनियादी चिकित्सा कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 11 से 31 जनवरी तक प्रशिक्षित चिकित्सक अपने अपने क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में जाकर बच्चों और युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि इससे आपात स्थिति, हादसों और अचानक बीमारी में समय पर सहायता देकर जान बचाने में मदद मिलेगी। हनुमानगढ़ टाउन में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर श्री संत सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास फ्री रोटी सेवा केंद्र पर विशाल ब्रेड पकौड़ा भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में मरीजों, उनके परिजनों और आमजन ने प्रसाद ग्रहण किया। फ्री रोटी सेवा अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बताया कि ये जन सहयोग से आयोजित दूसरा ब्रेड पकौड़ा भंडारा है। ट्रस्ट उपाध्यक्ष पवन गर्ग ने कहा कि ट्रस्ट पिछले 6 से 7 वर्षों से अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों के लिए निःशुल्क रोटी सेवा चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के संगरिया थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संगरिया निवासी आदित्य उर्फ निशांत के रूप में हुई है। घटना 9 जनवरी की है, जब रतनपुरा निवासी एक व्यक्ति परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। अंदर 2 लोग चोरी करते दिखे, जो पकड़ने की कोशिश पर भाग निकले। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर एक जोड़ी चांदी के टॉप्स तथा करीब 5000 रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी को पकड़ा, उससे पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना पुलिस ने भारतमाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक टैंकर से 9.05 किलोग्राम अवैध चूरा पोस्त बरामद किया है। इस कार्रवाई में टैंकर चालक गोपाल राम को गिरफ्तार किया गया है तथा पंजाब नंबर के टैंकर को भी जब्त किया गया। पुलिस को पोस्त तस्करी की सूचना मिलने पर थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई। तलाशी के दौरान टैंकर से चूरा पोस्ट बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क, सप्लायर और संभावित खरीदारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में लगातार जारी शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। आदेशानुसार 12 जनवरी को शीतलहर के कारण अवकाश रहेगा, जबकि 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व के अवसर पर पहले से घोषित सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालय स्टाफ नियमानुसार उपस्थित रहेगा।
श्रीगंगानगर जिले में 11 जनवरी को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों, उनके फॉलोअर्स और संदिग्धों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्ताधिकारियों की निगरानी में टीमों ने जिले भर में सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान 243 थानों पर दबिश दी गई। 87 संदिग्धों को दस्तयाब कर थानों में लाया गया। 3 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए और 26 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क की जांच की और आमजन से अपराधियों से दूरी रखने व सूचना देने की अपील की। श्रीगंगानगर साइबर पुलिस ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन ने बताया कि परिवादी संजीव कुमार की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी, जिसमें सामने आया कि उसके नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के नाम पर लोगों से संपर्क कर QR कोड के जरिए पैसे ठगे। जांच में वीर सिंह गुर्जर और विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 4 खाद्य सैंपल संग्रहित किए और 90.5 किलो लाल मिर्च पाउडर सीज किया। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में की गई जांच के दौरान साई स्वीट्स से मिठाई, दिल्ली मिष्ठान भंडार से मावा, हकीकत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से गुड़ तथा केडिया पवित्र से लाल मिर्च पाउडर के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण दल में FSO रफीक मोहम्मद सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। मनरेगा का नाम बदलने और प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तेज हो गया है। इसी क्रम में रविवार को हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह और उपवास किया। जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गांधीवादी भजन भी गाए गए। मक्कासर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है और मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने बकाया राशि जारी नहीं करने और बजट का बोझ राज्यों पर डालने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने 25 फरवरी तक जन जागरण अभियान जारी रखने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर के हनुमान चौक बालाजी दरबार में शनिवार रात दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरी दुनिया तुम्ही से है, दुनिया से क्या मांगे जैसे भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गोकुल चंद्र जैन, अभय शंकर स्वामी, राकेश यादव, गौरव जैन सहित अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर में हिंदी प्रचार समिति और शोजी राम केसर देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस एवं लोहड़ी पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गुरु नानक बस्ती में महिलाओं और बच्चों को रजिस्टर, पेन, मूंगफली व रेवड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर OP गोयल ने जीवन में स्वास्थ्य और व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष जगीर चंद फर्मा ने लोहड़ी को सामाजिक सौहार्द, मेहनत और सकारात्मकता का प्रतीक बताया। वक्ताओं ने कहा कि ये पर्व शीत ऋतु के अंत, नई फसल, एकजुटता और खुशियों के साझा उत्सव का संदेश देता है। हनुमानगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए ईगल फाउंडेशन ने आवारा पशुओं की सहायता के लिए गुड़ खिलाने का सेवा अभियान शुरू किया है। रविवार से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सर्दी में पशुओं को ऊर्जा प्रदान कर ठंड के दुष्प्रभावों से बचाना है। अभियान की शुरुआत समाज सेवियों और फाउंडेशन पदाधिकारियों ने की। ईगल फाउंडेशन अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि ये सेवा 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। इसके लिए 6 दल बनाए गए हैं जो दिन रात अलग अलग क्षेत्रों में पशुओं को गुड़ खिलाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहों और पशु आवागमन वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान को लोगों ने सराहनीय बताया। हनुमानगढ़ जिले से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 से 31 जनवरी तक श्रीगंगानगर स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर के दर्शन हेतु निःशुल्क स्पेशल बसों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंदिर में अखंड राम नाम संकीर्तन और अटूट भंडारे का आयोजन होगा। आयोजकों ने बताया कि प्रेम अग्रवाल गुरुजी की प्रेरणा से इस आयोजन का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। श्रद्धालु राजेश दात्री के नेतृत्व में प्रतिदिन बसों द्वारा श्रीगंगानगर जाएंगे। कार्यक्रम के पहले दिन विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को विरासा होटल में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों और नए सदस्यों ने सेवा, समर्पण और निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीजनल चेयरमैन चंद्रमोहन शर्मा रहे। रीजनल एडवाइजर राधाकृष्ण सिंगला टीटू ने अध्यक्ष नितिन खदरिया, सचिव मनोज सिंगला और कोषाध्यक्ष हरीश जगवानी को शपथ दिलाई। नए सदस्यों को क्लब में शामिल किया गया और उत्कृष्ट सेवा के लिए राजेश दादरी को लॉयन ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया।
वक्ताओं ने क्लब की सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हुए भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। हनुमानगढ़ के जंक्शन सेक्टर 12 स्थित श्री संकट मोचन बालाजी धाम में लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ भव्य सर्वधर्म गुरमत समागम आयोजित किया गया। गुरुद्वारा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धापूर्वक नगर भ्रमण कर आयोजन स्थल लाया गया, जहां पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। समागम में सुखमणि साहिब का पाठ किया गया और सिख गुरुओं व 4 साहिबजादों के बलिदान पर विचार रखे गए। विधायक गणेश राज बंसल और निवर्तमान सभापति सुमित रणवा ने एकता, भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। अंत में अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हनुमानगढ़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल से अब स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को CPR, फर्स्ट एड और बुनियादी चिकित्सा कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 11 से 31 जनवरी तक प्रशिक्षित चिकित्सक अपने अपने क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में जाकर बच्चों और युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। डिप्टी CMHO डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि इससे आपात स्थिति, हादसों और अचानक बीमारी में समय पर सहायता देकर जान बचाने में मदद मिलेगी। हनुमानगढ़ टाउन में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर श्री संत सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास फ्री रोटी सेवा केंद्र पर विशाल ब्रेड पकौड़ा भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में मरीजों, उनके परिजनों और आमजन ने प्रसाद ग्रहण किया। फ्री रोटी सेवा अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बताया कि ये जन सहयोग से आयोजित दूसरा ब्रेड पकौड़ा भंडारा है। ट्रस्ट उपाध्यक्ष पवन गर्ग ने कहा कि ट्रस्ट पिछले 6 से 7 वर्षों से अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों के लिए निःशुल्क रोटी सेवा चला रहा है।